आपके उड़े उड़े चेहरे को देखकर ही मुझे अंदाजा हो गया कि दाल में जरूर कुछ काला है। भाई इतनी लापरवाही कैसे दिखा सकते हैं, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। गुस्सा तो मुझे भी बहुत आया था, बहुत मेहनत की थी मैंने इस प्रोजेक्ट पर, इतनी मुश्किल से क्लाइंट्स को एग्री किया था। और हसन, आपने भाई से बात की? भाई का कुछ पता हो तो बात करूं ना, पता नहीं कहाँ रहने लगे हैं वो। भाभी के पास? क्या? ये क्या कह रही हो तुम? मैं नहीं कह रही हूँ, भाभी ने बताया मुझे। वो कह रही थी कि शायद उनसे आपकी बात हुई है इस बारे में सुबह। नहीं, भाई राबी के चक्कर में ऐसा नहीं हो सकता। सच कड़वा होता है। ऐसे ही तो भाभी की रातों की नींदें बर्बाद नहीं हो गई ना असद। भाई से मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी। आजकल के दौर में किसी से कुछ भी उम्मीद की जा सकती है असद। और फिर राबी ही भाई को अप्रोच करती होगी, चाहे उम्र के बहाने से ही सही। भाई तो बहुत मासूम है, सादा है, और दोनों का वक्त भी तो साथ में गुजरा है ना, जो इतनी आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। भाई भी यही सोचते होंगे कि कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, तो जो दिल में आएगा वही करूंगा। और राबी का क्या है, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। जहांगीर भाई शायद आज इस्लामाबाद गए हैं, वो जहांगीर भाई के साथ भी बेवफाई कर रही है। खुद तो वो अपने घर में खुश है हसन, जिंदगी तो साकिब भाई और भाभी की बर्बाद हो रही है ना। और आपको क्या लगता है हसन, इसका हम सबकी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा? आज भाई आए तो आप उनसे बैठकर दो टोक अंदाज में बात कर लीजिएगा, चाहे वो गुस्सा करें, कुछ भी कहें। आपकी नीयत तो अल्लाह पाक जानते हैं ना। आप साकिब भाई से छोटे हैं तो क्या हुआ, कभी कभी बड़ों से भी गलतियां हो जाती हैं, और छोटों का फर्ज होता है बड़ों को समझाना। सच कहूं तो भाभी का यूं जलना और गुड़ना मुझसे देखा नहीं जा रहा हसन। आपको बात करनी होगी, वरना ऐसा ना हो कि वक्त हाथ से निकल जाए। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो राबी और साकिब भाई के बारे में ये बात? अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप उमर से पूछ लीजिएगा। अब आएगा असल मजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आप किसके इंतजार में बैठे हैं? जी मेरी बहन ऊपर एडमिट है। लेकिन इस टाइम पेशेंट से मिलने की इजाज़त नहीं है, आप कल मुलाकात के टाइम पर ही आ जाएं। देखिए मेरा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं साहब? मैं जानता हूँ आप परेशान है, अगर मुमकिन होता मैं आपको अंदर जाने देता। आप मेहरबानी करें, घर जाएं, आराम करें। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मेरा कुछ देर के लिए उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे सिर्फ आपकी बहन नहीं, किसी की माँ, किसी का बेटा, किसी का भाई एडमिट है, लेकिन हर कोई अपने टाइम पर आता है। आप भी मेहरबानी करें, कल विजिटिंग के टाइम पर आ जाए, मेहरबानी होगी। ठीक है, थैंक यू।
मजा आएगा। बुढ़िया, तेरा तो दिल मैं बंद करूंगी, तू देखती जा। क्या हुआ? या अल्लाह, अंधेरा कैसे हो गया? अंधेरा कैसे हो गया? ये लाइट किसने बंद की? लाइट, ये क्या हुआ? या अल्लाह है, या अल्लाह है। अफशा, 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 अफशा। अम्मी, पता नहीं, मेरे कमरे में पता नहीं खुद को खुद अंधेरा हो गया और खुद ब खुद ही किसी ने दरवाजा बंद कर दिया। कैसे बंद कर सकता है? कुछ नहीं हुआ। मैं कह रही हूँ, बता रही हूँ, मेरे कमरे में खुद ब खुद अंधेरा हो गया। ऐसा कुछ नहीं। अच्छा अम्मी, मैं आपके कमरे में चलती हूँ। नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। नहीं, मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हारे साथ दूंगी, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। अच्छा वहाँ नहीं जाऊंगी। पता नहीं क्या हो अभी सब कुछ क्या करूँ? आई एम सॉरी, उनकी कंडीशन तो बहुत ख़राब है और वो बहुत एग्रेसिव है। अभी फ़िलहाल उनकी जो इम्प्रूवमेंट होगी वो दवाओं से ही होगी, बाकी इलाज चलता रहेगा। कितना टाइम लगेगा डॉक्टर साहब? देखिए, ये पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है, कुछ सालों में ठीक हो जाते हैं और कुछ महीनों में। नींद नहीं आ रही आपको? तुम अभी तक जाग रही हो रवि? आप भी तो जाग रहे हैं। आता हूँ मैं, तुम चलो। क्या बात है, तुम अभी तक सोएंगे? आपका वेट कर रहा था। मैं वो कहाँ से आ रहे हैं आप? किस तरह सवाल कर रहे हो तुम मुझसे? जवाब है आपके पास मेरे सवाल का? हसन! आहिस्ता भाई, सब सो रहे ऊपर। तो बेहतर यही होगा कि तुम भी जाके सो जाओ। जब तक सच नहीं जान लूंगा आज नहीं सो। अच्छा, कौन सा सच जानना चाहते हो? बोलो ना, कौन सा सच जानना चाहते हो तुम? दोनों भाइयों में पता नहीं क्या बातें हो रही हैं, लेकिन बात सुन, तेरा काम है हसन से सब तू उगलवाएगी, समझ आ गई? मम्मा बेफिक्र हो, पता तो मैं लगवा कर ही रहा हूँ। चल चल, इससे पहले कोई देख ले। चल। क्या हुआ? बोलती बंद होगी तुम्हारी? पूछो ना, क्या पूछना है मुझसे? यही कि आप और रावी के बीच क्या चल रहा है? बस बंद करो अपनी।
ये रात गुजर जाए बस। सुबह सबसे पहले राबी के घर जाऊंगा और उसका दिमाग टिकाने लगाऊंगा। क्या हुआ हसन? क्या भाई नहीं आए अभी तक? आ गए। अब तो क्या बात की है आपने उनसे? बात तो कर ली लेकिन सच उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। हाथ उठा दिया मुझ पर। फिर हाथ उठा दिया? मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है हसन। जाहिर है गुस्सा तो आना ही था उन्हें। राज जो खुल गया उनका। लेकिन अब आप करेंगे क्या हसन? चुप हो जाओ गुल, मुझे खुद नहीं पता मैं क्या करूंगा, और मुझे इस वक्त कोई बात नहीं करनी। जिस तरह तुमने इस वक्त मुझसे बात की है ना हसन, जरा सब्र करो, मजा चखा दूंगी तुम्हें। तुम्हें अकेला सा कर दिया अफशा मैंने। आई एम सॉरी।
सर ये लीजिए। क्या कंडीशन रही पेशेंट की सारी रात? कोई फिट्स वगैरह तो नहीं आए? सर इंजेक्शन देने के बावजूद भी अच्छी तरह नहीं सोई हैं। अच्छा। नाश्ता कराने की कोशिश की थी तो बहुत हाथ पैर चलाए, चीखी और चिल्लाई, कंट्रोल नहीं हो रही थी तो हमें मजबूरन हाथ पैर बांधने पड़े सर। अच्छा चले ठीक। ओके सर, थैंक यू। हाय मेरा बच्चा, मुझे वहां सोया देखकर यहाँ आके लेट गया है। क्या हुआ? आप ही तो ठीक है? कुछ नहीं हुआ बेटा, मैं भी उसे इसी तरह देखकर ख्वाबों में डर जाती हूँ। घबराहट और वहशत से मेरी आंखें खुल जाती हैं। गौहर मेरी बच्ची, तुम जहाँ भी हो बस ठीक रहो, बस यही दुआ है मेरी। अच्छा बेटा, तुम जाके अपने कमरे में आराम से सो जाओ, हैं? नींद पूरी कर लो। जाना है मुझे। हैं? अच्छा। मेरा बच्चा कैसे परेशानियों में उलझ कर रह गया है। या अल्लाह, या अल्लाह इसके रास्ते आसान कीजिए, इसकी मुश्किलें आसान कीजिए। इसमें दुआई कर सकती हूँ उसके लिए। दोनों भाइयों के बीच में क्या बात हुई है मैंने उगलवाने की बहुत कोशिश की है, मगर उसने मुंह से कुछ फूटा ही नहीं। उसकी किसी बात से तो तुमने कोई अंदाजा तो लगाया होगा। कोई अंदाजा नहीं हुआ। कल रात में दोनों के बीच में गर्मा गर्मी हुई, जो तुमने भी सुनी और मैंने भी। बस हैरत है तुमसे भी छुपा गया। ये वैसे अच्छे आसार नहीं है गुल्लू। छुपा नहीं गया, चीखा भी है वो मुझ पर। हाय हाय, अच्छा जाहिल कहीं का। अब तो तुम ना एक की 100 करके लगाना अफशा को, मजा आएगा। गुजरा हुआ वक्त चला गया। मैं मानता हूं कि तुम्हारे साथ ज्यादतियां हुई थी, लेकिन ये नागिन बन के बदला लेने का क्या मतलब है? हसन, तुम किस तरह से बात कर रहे हो मुझसे? मेरे भाई का पीछा क्यों नहीं छोड़ती तुम? सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। अफशा, मेरी घड़ी वहां साइड टेबल पर रखिए। आज आपने बगैर बताए कपड़े चेंज कर लिए, ना ही नाश्ता किया, ना ही मुझसे कोई बात की। इतनी जल्दी आपको किस चीज की है? हसन ऑफिस के लिए निकल गया है, मुझे भी देर हो गई है। अल्लाह हाफिज। लेकिन साहब, अच्छा होता मैं तुम्हारी बातों में ना आती साकिब, तुम्हारे वादों के जाल में ना फंसती। कोई मर्द भी भरोसे के काबिल ही नहीं, तुम भी एक आम से मर्द ही निकले साकिब।
हसन, तुम यहाँ? सब खैरियत तो है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या हुआ? ये तो तुम मुझे बताओगी ना कि क्या हो रहा है। मतलब? गुजरा हुआ वक्त चला गया। मैं मानता हूं कि तुम्हारे साथ ज्यादतियां हुई थी, लेकिन ये नागिन बन के बदला लेने का क्या मतलब है? हसन, तुम किस तरह से बात कर रहे हो मुझसे? मेरे भाई का पीछा क्यों नहीं छोड़ती तुम? तुम्हारे भाई से मुझे कोई लेना देना नहीं है। झूठ बोलती हो तुम। हसन, ऊंची आवाज में बात करने से कुछ नहीं होगा। वो हर वक्त दिन रात तुम्हारे साथ क्यों होते हैं? निकलो यहाँ से अभी, और इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से। जवाब दो मुझे। तुम्हारी घटिया बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं। जब हरकतें घटिया होंगी तो तमीज से बात करो हसन। वरना क्या? क्या कर लोगे तुम? तुम्हारे चक्कर में फंसकर भाई काम से, बिजनेस से, हर चीज से लाताल्लुक हो चुके हैं। कहाँ रहते हैं वो? तो अपने भाई से पूछो ना कि वो दिन रात कहाँ गायब रहते हैं। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? यहाँ होते हैं तुम्हारे साथ। हसन, अगर तुमने अब एक लफ्ज और कहा ना, मैं जहांगीर को फोन करके बुलाऊंगी और तुम्हारा वो हाल करेंगे ना, तुम जिंदगी भर याद रखोगे। बेवकूफ किसी और को बनाना। मुझे पता है जहांगीर कल रात से इस्लामाबाद में है और तुम उसे बुलाने की धमकी दे रही हो। ऑफिस में है जहांगीर। अच्छा, तो आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं इनकी बेइज्जती करूं? तुम्हें शर्म आनी चाहिए हसन। जब शर्म आप दोनों को नहीं आ रही तो साकिब, अपने भाई से कहो कि इसी वक्त मेरे घर से निकल जाए। इतना बदलिहाज और इतना बदतमीज हो गया है कि इसे तमीज ही नहीं है बात करने की। मैं इसे किसी भी बात का जवाब क्यों दूं? तुम अपनी फैमिली से लाताल्लुक हो ना, उसकी वजह मैं नहीं हूं। और वजह मैं क्यों बताऊं? तुम्हें जवाब चाहिए ना? आओ मेरे साथ। आ जाओ गुल, बैठो। वो आपको कुछ बताना था। हाँ कहो। रात तो आप सो गई थी, पता है क्या हुआ? क्या? साकिब भाई रात को घर देर से आए थे और हसन उनके इंतजार में टहल रहे थे। साकिब तो रोज ही घर देर से आते हैं और सुबह जल्दी चले जाते हैं। रात को दोनों भाइयों के बीच में बहुत लड़ाई हुई है। क्या? हाँ, मैं तो पानी पीने के लिए उठी तो मेरी नजर पड़ गई। दोनों ही खामोश होने के लिए तैयार नहीं थे, बहुत ही गुस्से में थे। अल्लाह खैर। हालांकि हसन ने बहुत नरमी और प्यार से बात करने की कोशिश की भाई से, तो भाई ने हसन को थप्पड़ मार दिया। हालांकि हसन तो आप ही के फेवर में बात कर रहे थे भाभी। मुझे हसन से कोई बात नहीं करनी चाहिए थी। गलत किया मैंने हसन को बता के। ये क्या कह रही हैं आप भाभी? हसन आपको अपनी भाभी नहीं अपनी बहन समझते हैं, और अगर भाई आपके साथ कुछ गलत करेंगे
तो हसन से बर्दाश्त तो नहीं होगा ना ये सब। तभी आज सुबह वो दोनों आगे पीछे निकल गए। हसन तो शायद राबी की तरफ गए हैं, उसका मिजाज दुरुस्त करना है। राबी की तरफ क्यों? आप परेशान मत हो, हसन अब इस मामले को हल बल्कि खत्म करके ही दम लेंगे भाभी। अभी तो और लड़ाइयाँ होंगी, खूब मारामारी होगी तो तीनों के दरमियान। भाभी आप टेंशन मत लेना, मैं हूं ना। भाई आप इस हॉस्पिटल में क्यों लाए मुझे? भाई मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्यों लाए आप मुझे यहाँ? चलो बताता हूँ। भाई आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? कौन है इस हॉस्पिटल में? भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्यों लाए आप मुझे यहाँ? तुम्हारे सवालों का जवाब है। कौन है यहाँ पर? भाभी। आओ मेरे साथ, खुद अपनी आंखों से देख लो। आय हाय, ये क्या कह रही हैं आप? ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं माँ, मुझसे क्या पूछ रही हो? इस बच्ची से पूछो कि रात क्या क्या हुआ। कभी अचानक अंधेरा हो जाए, कभी लैंप बंद हो जाए, और किसी ने इतनी जोर से दरवाजा मारा कि मैं क्या बताऊं, मैं इतना डरी। पूछो इससे। आप खामखा में डर रही हैं। आपने पहले भी बताया था लैंप है, इलेक्ट्रॉनिक चीजें खराब हो गई होगी। दरवाजा भी हवा की वजह से बंद हो गया होगा। हवा है कहाँ इस घर में? अच्छा, मैं ग्रोसरी करने जा रही हूँ, आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दो। नहीं बेटा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस ग्रोसरी पूरी कर लो और बस काफी है ये। जाओ तुम, जाओ। जी। अब देख लो, इस बच्ची को देख लो, कितनी परेशान लग रही है ये भी। मुझे लगता है ये खुद भी डर गई है, लेकिन मान नहीं रही, बस मुझे ही तसल्लियां देती जा रही है बस। तुमने सुना रात में क्या हुआ है? जी अम्मी, अपनी भाभी भी कमरे में मुझे यही बता रही, मगर वो कुछ यकीन ही नहीं कर रही कि कुछ गड़बड़ है। जाहिर सी बात है, अब जो कुछ भी हुआ है वो आपा के साथ हुआ है, तो आपा ने ही महसूस किया ना। मैं तुम वहां होते तो हमें भी यकीन आ ही जाता। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी दुनिया में तरह तरह की मखलूकात पाई जाती हैं, जैसे जिन्नात, बदरूहें, चुड़ैल। अब भला इनको किस तरह से रोका जा सकता है? लेकिन वो जो भी है, बेचारी अम्मी के पीछे क्यों पड़ा है? हाँ, ये सोचने वाली बात है वैसे। लेकिन मैंने ना अपनी जिंदगी में यही देखा है कि जितने अच्छे लोग होते हैं ना, उनके हजारों दुश्मन होते, जैसे जादू टोना, नजरे बद। बस अल्लाह खैर ही करे, अल्लाह हर बुरे वक्त से बचा के रखे। रात तो आप सो गई थी, पता है क्या हुआ? साकिब भाई रात को घर देर से आए थे। रात को दोनों भाइयों के बीच में बहुत लड़ाई हुई है। भाई ने हसन को थप्पड़ मार दिया।
आज आपने बगैर बताए कपड़े चेंज कर लिए, ना ही नाश्ता किया, ना ही मुझसे कोई बात की। इतनी जल्दी आपको किस चीज की है? हसन ऑफिस के लिए निकल गया है, मुझे भी देर हो गई है। अल्लाह हाफिज। मत करो साकिब मेरे साथ ऐसा। उस दिन का और टाइम लेके नहीं दे सकता था, या खुद दे देता पैसे। मेरे पास हो जाते तो मैं दे देता। गुल्लक मामी को भी फालतू में सारी बात बता दी, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। पैसे पैसे कहाँ से लाऊं पैसे? भाई गायब रहता हूं, किस चक्कर में हो? सवाल पे सवाल किए जा रहे थे ना तुम। मिल गया तुम्हें अपने सारे सवालों का जवाब। भाई अब आप ही मेरे को क्या हो गया? अच्छा बस संभालो खुद को, ठीक हो जाएंगे आप भी। कितनी देर हो गई आज, उमर अभी तक नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ रह गए थे आज, इतना टाइम क्यों लगा दिया? वो बस का टायर पंचर हो गया था, इसलिए देर लग गई। थक गए होगे ना। कैसा रहा आज दिन स्कूल में? मैं तो पढ़ पढ़ के थक गया। जाओ जाके शावर ले लो, फिर लंच करना और लंच के बाद थोड़ी देर के लिए ना, ठीक है?
ये तो यहाँ पड़ा था, ये कैसे गिर गया? यहाँ तो आना पड़ा हुआ, यहाँ तो आना पड़ा हुआ। ये कैसे गिर गया? कैसे गिर गया? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये कैसे गिर गया? ये कैसे गिर गया? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? तुमने देखा था ना, यहाँ पड़ा था, यहाँ पड़ा था। कैसे कैसे हुआ? कैसे हुआ? ये कैसे हुआ?